इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और संप्रेषण एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हिंदी ए का इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जनसंचार में संदेशों का संप्रेषण किसके बीच होता है? जनसंचार में, जनसंचार का मतलब मास कम्युनिकेशन, तो ये आएगा आपका विशाल जनमानस। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिवेदन को किससे बचना चाहिए? भाई ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत राग द्वेष से बचना चाहिए। बाद है, प्रतिवेदन में टंकण के समय इनमें से किसे नहीं होना चाहिए? यह है व्याकरण की अशुद्धियां, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, ईश्वर या अलौकिक शक्तियों की आराधना करना किस प्रकार का संचार माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह है अतवैतिक, अतवैरितिक। आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। इसके बाद है, बिहारी का प्रिय अलंकार क्या है? यह है ऑप्शन नंबर ए यमक। इसके बाद है, संचार प्रक्रिया कितने छोरों के बीच संचालित होती है? जनरली दो के बीच होती है, एक सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है, वक्ता और श्रोता। इसके बाद दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इन विकल्पों में से क्या आवश्यक नहीं है? भाई इसका क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बिकॉज इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी बट मिला नहीं है। बेसिकली पूछ ये रहे हैं, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं इंग्लिश में, तो उसको सरल बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं है? देखो पहले तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। अब यह है आंतरिक विचार या संवाद संप्रेषण, क्या है इसका आंसर वो आपको बताना है। मेरे हिसाब से मे बी इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रिसर्च वर्क कर लीजिए असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसके बाद है, विषय की दृष्टि में प्रतिवेदनों का विभाजन असंभव। ठीक है, असंभव है, बेसिकली असंभव है, विषय की दृष्टि में प्रतिवेदनों का विभाजन असंभव है। इसके बाद है, संप्रेषण का क्षेत्र कैसा होता है? ये होता है व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव। भाई श्रिंक नहीं होता इसका क्षेत्र, या अर्थहीन या कमजोर की तो बात ही नहीं आती, व्यापक इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, संचार की विशेषताओं में से इनमें से क्या शामिल नहीं है? यह प्रतिवेदन। ठीक है, समूह चर्चा, फैक्स और नोटिस, इसके 3 विशेषताएं हैं संचार की, प्रतिवेदन विशेषता नहीं है। इसके अलावा शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय डैश होता है, क्या होता है भाई? अप्रामाणिक होता है, उपयोगवादी होता है, विवेचनात्मक होता है, या क्या होता है? मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, मेरे हिसाब से। अब जब मैं मेरे हिसाब से वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब ये रिसर्च वर्क करने के बाद इसका सॉल्यूशन ठीक से मिला नहीं। मेरा प्रेफरेंस इसमें जा रहा है ऑप्शन नंबर सी पर, विवेचनात्मक में। इसके बाद है, हैरल्ड डी लासबेल ने संप्रेषण को कितने भागों में बांटा? ये 3 भागों में बांटा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, विचारों का परस्पर आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑब्वियसली संचार कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, संप्रेषण से संबंधित इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद है, भाषा के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, तीनों, सुनना, पढ़ना, बोलना, तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इसका बाद है, किस प्रकार के संप्रेषण में फीडबैक जल्दी नहीं मिलता? ऑप्शन नंबर बी, लिखित। बाद है, संप्रेषण की प्रक्रिया में अवरोध किसे कहते हैं? अवरोध बेसिकली बैरियर्स को कहते हैं हम। तो प्रक्रिया में अवरोध क्या हो सकता है? शोर। ठीक है, शोर ही समझ में आता है हमको तो भाई। ये वक्ता उसे बोलते हैं जो आई थिंक सेंडर होता है, और संदेश तो मैसेज होता है, श्रोता जो आई थिंक रिसीवर होता है। ठीक है, श्रोता और वक्ता, सेंडर और रिसीवर में से कोई एक होता है, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। मुझे इसका आंसर लगता है शोर। श्योर ही इसका लॉजिकल आंसर मुझे लगता है। इसके बाद है, व्यक्ति अपने सशक्त अभिव्यक्ति के लिए किसको आधार बनाता है? ये लेखन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, इन संप्रेषण माध्यमों में से कौन परंपरागत संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत नहीं आता? इसका ऑप्शन है दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन को इनमें से किन अन्य अर्थ में नहीं लिया जाता? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, इस सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी ए एबिलिटी एनहांसमेंट सेमेस्टर 1। थैंक यू।